जय धन्वंतरी सत्युग वचन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको धन्वंतरी जी का बताया हुआ एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आपके सारे रोग, दुख, कष्ट, पीड़ा जड़ से नष्ट हो जाएंगे। और जब आपको इस उपाय से फ़ायदा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि और लोग भी इससे मोटिवेशन ले सकें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस अपलोड करूंगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप भी ऐसे ही धार्मिक उपायों से सदा लाभ उठाते रहें। चलिए अब जानते हैं एक ऐसा श्लोक जिसे स्वयं धन्वंतरी जी ने बताया है कि कैसे इन 3 नामों को लेने से आपके सारे रोग जड़ से नष्ट हो जाते हैं। श्लोक है अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अब देखिए इस श्लोक में भगवान श्री हरि नारायण यानी भगवान विष्णु के इन 3 नामों के बारे में बताया है। अच्युत, अनंत और गोविंद ये भगवान विष्णु के ही नाम हैं। अच्युत यानी जो कभी क्षीण नहीं होता, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है और गोविंद यानी गायों का रक्षक, इंद्रियों का स्वामी। अब इस श्लोक का मतलब समझते हैं। देखिए इस श्लोक में स्वयं धन्वंतरी जी कहते हैं कि अच्युत, अनंत, गोविंद इन 3 नाम रूपी औषधि का जाप करने से सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। नश्यन्ति सकला रोगाः यानी सभी प्रकार के रोग। सकला रोगाः का मतलब है हर प्रकार का रोग, चाहे आपका रोग कैसा भी है, शारीरिक है, मानसिक है, हर प्रकार का रोग इससे नष्ट होगा। सत्यम सत्यम वदाम्यहम् मतलब कि मैं ये सत्य कहता हूँ। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक बात है कि उन्होंने 2 बार बोला है सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, यानी इन 3 नामों की सटीकता के बारे में बताया गया है। अब इस उपाय को करने में संदेह किंचित मात्र भी नहीं बचता। इसमें संदेह है ही नहीं कि आपका रोग नष्ट होगा या नहीं होगा। देखिए मैं ये बात खुद नहीं बोल रही हूँ, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, जो स्वयं धन्वंतरी जी ने बताया है, मैं उस उपाय को आपको बता रही हूँ। देखिए धन्वंतरी जी स्वयं देवताओं के वैद्य हैं। जब वे स्वयं ही इस बात को बोल रहे हैं तो हम कौन होते हैं इसमें संदेह करने वाले। जब कोई डॉक्टर ही ये बात बोल दे कि इसी उपाय से आपके सारे रोग ठीक होंगे तो क्या हम डॉक्टर पर सवाल करेंगे? नहीं। ऐसे ही धन्वंतरी जी कोई साधारण डॉक्टर नहीं है, वो देवताओं के डॉक्टर हैं, देवताओं के वैद्य हैं। पुराने समय में ऋषि मुनि इसी मंत्र से अपने सभी रोगों को ठीक कर लेते थे। देखिए इस उपाय को हमारे संतों ने भी कई बार अपनी कथा में जिक्र किया है, इस उपाय के बारे में बताया है, उन्होंने अपना स्वयं का अनुभव भी बताया है। मैंने इस उपाय को स्वयं पर भी अनुभव किया है। यकीन मानिए हर प्रकार का रोग इससे नष्ट होता है। बस आप विश्वास रखिए, आपका हर रोग ठीक होगा। जब सारी औषधि विफल हो जाती है तो भगवान के ये 3 नाम ही काम आते हैं। धन्वंतरी जी इन्हें सिर्फ नाम ही नहीं कह रहे हैं, नाम रूपी औषधि कह रहे हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली रोग निवारक नाम है। कभी कभी कई प्रकार की दवाएं लेने पर भी हमारे रोग नष्ट नहीं होते और कई बार स्वयं डॉक्टर भी बीमारी को ही नहीं पहचान पाते कि इस इंसान को कौन सी बीमारी है। ऐसी स्थिति में बस भगवान के ये 3 नाम ही औषधि हैं। आपका रोग शारीरिक है या मानसिक, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका रोग अवश्य ठीक होगा। आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, ये हमारा दावा है। और 2 बार सत्य सत्य बोला गया है, यानी ये अटल सत्य है। अटल सत्य है जिसको टाला नहीं जा सकता। बस श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करें, या आप इस श्लोक का भी जाप कर सकते हैं अगर आप इसे लर्न कर सकते हैं। अगर आप इस श्लोक को नहीं याद कर सकते तो सिर्फ अच्युत, अनंत और गोविंद इन 3 नामों को लगातार उठते बैठते सोते टाइम जब मर्जी आप इनको जप सकते हैं। भगवान धन्वंतरी स्वयं भगवान विष्णु का ही रूप है। उन्होंने बोला है कि इन 3 नामों को ही जाप करो, आपके सब प्रकार की अलाएं बलाएं बाधाएं जो भी हैं सब टल जाएंगी, सब दूर भाग जाएंगी। आप इसे मन मन में भी बोलकर इसका जाप कर सकते हैं या फिर आप इसे ऊंचा बोलकर भी इसका जाप कर सकते हैं, लेकिन आपको जाप निरंतर करता ही रहना है।
आप यकीन मानिए, जब आपके रोग के हिसाब से आपके नाम के जाप की संख्या पूरी हो जाएगी तो आपका रोग अवश्य ही ठीक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा मन है कि हमें गाड़ी लेनी है। जब तक हमारे पास पर्याप्त बैलेंस नहीं होगा तब तक हम गाड़ी नहीं ले सकते। और जैसे ही आपके अकाउंट में गाड़ी लेने जितने पैसे होंगे आप गाड़ी खरीद पाएंगे। ऐसे ही नाम जप है। इन नामों को अपने कर्म रूपी खाते में, अपने जीवन की किताब में जोड़ते जाइए। फिर ऐसी कौन सी वस्तु है जो आप नहीं ले पाएंगे। मान लीजिए कि आपका रोग 10,000 नाम जप की संख्या पर खत्म होगा, तो जैसे ही आपका 10,000 नाम जप पूर्ण हो जाएगा उसी क्षण से आपका रोग खत्म हो जाएगा। अब कई लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि हमारे कई संत महात्मा ऐसे हैं जो स्वयं बीमार हैं, तो वे स्वयं क्यों नहीं इन नामों का जाप करते। तो ध्यान से सुनिए, जो हमारे संत महात्मा जो भी भगवत प्रचार करते हैं वो अपने शरीर का मोह त्याग चुके होते हैं। वो हमारे लेवल पर नहीं है, हम अभी इस शरीर से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने आत्मा का जो ज्ञान है वो पा लिया है। उनका एकमात्र लक्ष्य क्या है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, उस परम शक्ति को, उस परमेश्वर को पाना है। तो वो अपना नाम जब इस शरीर को ठीक करने में नहीं वेस्ट करते। उन्हें अपने शरीर से मोह है ही नहीं। अब उनके ऊपर सवाल उठाने से पहले हमें खुद से सवाल पूछना होगा कि क्या हम इस लायक हैं कि हम उन पर सवाल कर रहे हैं जो दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अगर भगवान का नाम लेंगे, अगर 10,000 भगवान का नाम जप कर लेंगे तो 10 लोगों को जाकर बताएंगे कि हमने इतना नाम जप किया, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं पूजा पाठ में मैं ऐसे करता हूँ। देखिए, हमें उनसे खुद को कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हम उस लायक हैं ही नहीं। वो इस शरीर से बहुत ही ऊपर उठ चुके हैं, उनका ज्ञान बहुत ही ज़्यादा है। अब आपको चलते फिरते, उठते बैठते भगवान के इन 3 नामों को अच्युत अनंत गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद, इनका नाम जप करना है। आपके सारे असाध्य रोग भी जो है वो इससे ठीक हो जाएंगे। देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शंकर ने ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इन 3 नामों को जाप करके ही उन्होंने विष पिया था। और विष उनके हृदय तक नहीं पहुंच पाया था, सिर्फ कंठ तक ही रुक गया था, तभी उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। अब देखिए, जब स्वयं भगवान शंकर ने इन नामों का जाप किया तो आप यहीं से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने प्रभावशाली हैं भगवान के ये 3 नाम। आप ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः ऐसे भी इसका जाप कर सकते हैं, लेकिन ओम का उच्चारण हर कोई नहीं कर सकता, वर्जित बताया है इसका उपयोग, क्योंकि जो दीक्षित होते हैं, जिन्होंने दीक्षा ली होती है, वे ही इसका प्रयोग करते हैं। तो आप ओम को हटाकर अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः ऐसे भी जाप कर सकते हैं। यदि आप ऐसे जाप करेंगे तो आप मानसिक कीजिए, आपको ज़्यादा फल प्राप्त होगा। यदि आप नाम के रूप में इनका जाप कर रहे हैं तो अच्युत अनंत गोविंद ऐसे ही जाप कीजिए, जैसे मर्जी जाप कीजिए और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना। धन्यवाद।